Good morning, everyone. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my YouTube channel ACCE Classroom. देखिए बेटा, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट. हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किए थे एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस. लेक्चर नंबर 2 में हमने कवर किए थे एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस. एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट. मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, इसकी लेक्चर नंबर 1 ऑफ सस्पेंस अकाउंट, लेक्चर नंबर 2 ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको पहले वॉच करें ताकि आप एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें. राइट. मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपने मेरी वो दोनों वीडियोस देखी हुई हैं और अब मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको ये आइडिया होगा कि सस्पेंस अकाउंट का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह आपके पास सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अराइज होता है राइट इन रियल लाइफ. We have a question in hand. Let's see the question. A trial balance has been prepared for business at 31st March as follows. एक बात क्या रखिएगा, ट्रायल बैलेंस एज ऑफ होता है या एज एट होता है. ये साल के किसी खास दिन बनाया जा सकता है, डेली भी बनाया जा सकता है, मंथली भी, और ईयरली तो बनता ही है. ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March. अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट बैलेंस गिवन है. कैपिटल क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट, बैंक डेबिट, रिसीवेबल्स डेबिट होते हैं, एसेट हैं, पेबल्स लाइबिलिटी क्रेडिट होते हैं, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट होगा, परचेजेस हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है, डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस डेबिट, और सर फाइनली हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड आ गया. लेकिन मसला क्या है सर, ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपस में इक्वल नहीं है. ये आपस में इक्वल नहीं है. सर अब क्या करें? सर जाहिर बात है, जब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे. और सस्पेंस अकाउंट कैसे खोलेंगे बेटा? हमेशा लोअर साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. इस सवाल में आपके पास लोअर साइड कौन सा है बेटा? ऑब्वियसली सर ये हमारा लोअर साइड है. यहां पे हम अपना एक सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे. जो कि एक टेम्परेरी अकाउंट होता है. क्या नाम देंगे इसको बेटा? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. कितना आ रहा है बेटा? 6,500. ठीक है, ये अकाउंट आ गया. ठीक है, अभी आप इसको भूल जाओ. राइट. यानी इसका मतलब क्या है, आपने जो एरर किया है उसके ऐसे नेट डेबिट साइड शॉर्टर हो गया. ठीक है, अब आप क्या कहते हो, आप अपनी बुक्स में जाओगे, अपने लेजर्स में जाओगे, अब अपनी डबल एंट्री रिकॉर्ड खोलोगे और चेक करोगे कि कहाँ पे आपने एरर किया. राइट. इन्वेस्टिगेशन इनटू व्हाई द ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस अनकवर्स द फॉलोइंग. माशाल्लाह. अब इन्वेस्टिगेशन की. एरर नंबर 1, अ पेमेंट ऑफ 2000 फॉर न्यू इक्विपमेंट, एक एसेट परचेज किया, नॉन करंट एसेट, हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स इंटायरली इंक्लूडिंग द कैश बुक बैंक अकाउंट. सर अब बताने ही चाह रहे हैं कि हमने एक इक्विपमेंट परचेज किया है और हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए कंप्लीटली. ना हमने उसका डेबिट रिकॉर्ड किया और ना ही क्रेडिट रिकॉर्ड किया. इंटायरली का मतलब कंप्लीट. ये कंप्लीट ओमिशन है. कुछ याद आ रहा है? कंप्लीट ओमिशन के अंदर सिर्फ एक एंट्री बनती थी. किसकी बेटा? करेक्ट एंट्री. करेक्ट एंट्री क्या बनेगी बेटा? इक्विपमेंट परचेज किया है, इक्विपमेंट डेबिट. कैसे परचेज किया बेटा? मेंशन किया उसने, बैंक. सर इसमें सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं आया बेटा? सस्पेंस अकाउंट तब आता जब हमने किसी एक साइड में मसला होता. अभी तो दोनों ही साइड मिस से करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड कर दी, खत्म हो गया. इसका मतलब है जरूरी नहीं सर सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन आए तो आपके पास जो है एग्जामिनर पूरा आपको हर वो एरर दे जिसमें सस्पेंस अकाउंट आ रहा हो. कुछ ऐसे एरर भी हो सकते हैं जिसमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा. राइट. एरर नंबर 2, टोटल फॉर सेल्स ऑन द सेल्स डे बुक वॉज 15970. सर सेल्स डे बुक में क्या चाहती हैं? क्रेडिट सेल्स. सेल्स डे बुक में क्या जाती हैं बेटा? क्रेडिट सेल्स.
सर क्रेडिट सेल्स होती है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, हमें पता है। हम रिसीवेबल्स को डेबिट करते हैं बेटा, और सेल्स को क्रेडिट। ये क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड कर ली। दिस वॉज करेक्टली पोस्टेड टू द रिसीवेबल अकाउंट। लो भाई, जैसे एग्जाम में बोल रहे हैं हम तो वैसे ही चल रहे हैं। रिसीवेबल में करेक्टली पोस्ट कर लिए, बट वॉज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट एज 1950। सर समझ में आ रहा है। इस एरर की वजह से अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंस कहाँ राइज होगा, आप इस एरर को देख के बता सकते हो। हाँ बेटा, कहाँ राइज होगा, 1 मिनट पॉज करके वीडियो को सोचो। यस यू आर राइट सर, डिफरेंस अराइज हुआ होगा डेबिट साइड पे। सर असल मसला तो रिस- हमारे सेल्स के साथ है। रिसीवेबल तो हमने सही रिकॉर्ड किया हुआ है, डेबिट साइड सही है। सर सेल्स को कितने से रिकॉर्ड करना चाहिए था, 15970 से, मैंने कितना रिकॉर्ड कर दिया, 1950। सर मैंने थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट कर लिया है। मैंने थोड़ा ज़्यादा क्या कर लिया है बेटा, क्रेडिट कर लिया है। सर सही करने के लिए क्या करें, सर मैथ्स याद है, ज़्यादा प्लस कर लो तो माइनस करते थे, ज़्यादा माइनस करो तो प्लस करते थे। अकाउंटिंग भी सीधा चलती है। ज़्यादा क्रेडिट कर लिया, सही करने के लिए क्या करूँगा बेटा, डेबिट करूँगा। सर रिसीवेबल को छेड़ूंगा नहीं, सर रिसीवेबल अपनी जगह ठीक है। सर अब क्या करूँगा, सर अब मैं सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, ताकि मेरा जो बैलेंस ओरिजिनल था वो क्लोज हो जाए, ठीक है, राइट। आई होप इट मेक सेंस। एरर नंबर 2 भी हो गया। कैश परचेज ऑफ 700, कैश परचेज ऑफ 700 वर क्रेडिट टू द परचेज अकाउंट। सर कैश पे परचेज किए, देखो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, पहले सोचो कि करेक्ट एंट्री क्या होगी। परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, क्रेडिट एंट्री। अब सोचो रॉन्ग क्या बना दी, वर्क क्रेडिटेड टू द परचेजेस अकाउंट। माशाल्लाह सर, सर इसका मतलब है कैश के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, कैश अपनी जगह पे ठीक होगा, मैंने उल्टा परचेजेस भी क्या कर दी, क्रेडिट। सर डिफरेंस किस साइड पर अराइज हुआ होगा, ऑब्वियसली यू आर राइट। सर डिफरेंस क्रेडिट साइड पर 1400 आ, डेबिट पे कुछ भी नहीं आ रहा, डिफरेंस डेबिट पर अराइज हुआ होगा, ठीक है। सोच अपने बैक ऑफ द माइंड, रेक्टिफाइंग एंट्री करने जा रहे हैं। सर क्या करें, सर कैश तो अपनी जगह पे ठीक है, असल मसला किसके साथ है, परचेजेस। सर मुझे उसको डेबिट करना था, सर मुझे परचेजेस को डेबिट करना था, मैंने उल्टा आपके पास क्रेडिट कर लिया। कुछ याद आ रहा है, एक तरीका सिखाया था मैंने आपको, जब भी कभी रिवर्सल का केस हो, जब भी कभी रिवर्सल का केस हो, तो जिस आइटम को ठीक करना हो उसकी करेक्ट एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी सर मैं परचेजेस को डेबिट कर दूंगा कितने से, 1400। सर क्रेडिट क्या करूं, कैश करूं, नो भाई कैश अपनी जगह ठीक है, कैश को कुछ छेड़ोगे आप। असल मसला कैश का ही था, परचेजेस का था। सर अब क्रेडिट क्या करूं, सस्पेंस अकाउंट कितने से बेटा, 1400। एरर क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया। सर परचेजेस को आप ये बताएं 1400 से डेबिट क्यों किया है, एक दफ़ा इस एरर को ख़त्म करने के लिए और एक दफ़ा करेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, दैट्स वाई इट हैज़ बीन डबल्ड। आई होप इट इज़ क्लियर। एरर 4, कैश एक्सपेंस ऑफ 1500 वर करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। सर कैश बुक में तो बैंक का अकाउंट आता है, ठीक है, कैश का अकाउंट आता है, ठीक है, बट वर नॉट पोस्टेड टू द एक्सपेंस अकाउंट।
बट वर नॉट पोस्टेड टू एक्सपेंस अकाउंट। सर अब क्या हुआ ये? सर ये पार्शियल ओमिशन हुआ है। ये क्या हुआ है बेटा? पार्शियल ओमिशन हुआ है। कैश एक्सपेंस थे 1500 के, बैंक में रिकॉर्ड हो गए बट नॉट इक्वल टू एक्सपेंस अकाउंट। सर अब क्या करूं? पहले मैं देखूंगा करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। सर मैंने रॉन्ग क्या कर दिया है? सर करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में बैंक अकाउंट में सही रिकॉर्ड कर लिया है सर, बट वर नॉट पोस्टेड टू द एक्सपेंस अकाउंट। सर एक्सपेंस में पोस्ट नहीं किया है सर, इसका मतलब एक्सपेंस अपने खाली है। प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे ओपन हुआ होगा? सर बताने की क्या ज़रूरत है, नज़र आ रहा है। सर आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पर राइज हुआ होगा क्योंकि डेबिट साइड लोअर है। सर अब मसला किसका है? सर अब मसला है आपका एक्सपेंस का। किसका है बेटा? एक्सपेंस का। बैंक अपनी अगर सही रिकॉर्ड हुआ है, एरर क्या है? एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया। एक्सपेंस को रिकॉर्ड होना चाहिए था 1500 से, हमने नहीं किया। अब कर दो बेटा एक्सपेंस डेबिट। सर क्या बैंक को छेड़ना पड़ेगा? नहीं सर बैंक ठीक है। अब क्रेडिट क्या करूंगा बेटा? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सर अब मेरी सारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो चुकी हैं, अगर आप देखें तो मेरी सारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो चुकी हैं। अब सर मैं इनको एक एक करके ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करूंगा बेटा? पोस्ट करूंगा और देखूंगा क्या ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो रहा है, राइट। अब इनको एक एक करके सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करना है, ठीक है बेटा। पहली एंट्री, सर पहली एंट्री में तो सस्पेंस अकाउंट था ही नहीं, हटा दें। दूसरी एंट्री में सर रेक्टिफाइंग एंट्री देखूंगा, सस्पेंस अकाउंट कहाँ है बेटा? 3600 क्रेडिट सेल्स की वजह से। सर तीसरी एंट्री में क्या हुआ था? सर सस्पेंस अकाउंट आया है क्रेडिट साइड पे परचेजेस की वजह से। सर फोर्थ एंट्री में क्या हुआ है? सर इसमें भी सस्पेंस अकाउंट आया है क्रेडिट साइड पे, रेक्टिफाइंग एंट्री देख रहा हूँ मैं। सर ट्रायल बैलेंस को टैली करके देखते हैं। सर जरा सस्पेंस अकाउंट को टैली करके देखते हैं, ठीक है बेटा। सर अगर आप चेक करें डिफरेंस आया था 6500, जैसे जैसे एरर करेक्ट करते गए सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्लोज होता गया और आखिरकार ये बैलेंस भी 6500, ये बैलेंस भी 6500। सर इसका ये मतलब हुआ कि सस्पेंस अकाउंट जब एरर होता है ओपन होता है और जैसे जैसे हम रेक्टिफाई करते हैं क्लोज करते हैं। सो दैट्स हाउ आपके पास सस्पेंस अकाउंट अब क्या हो गया बेटा? क्लोज हो गया है। रेक्टिफाइंग एंट्री सस्पेंस अकाउंट को क्या कर रही होगी बेटा? क्लोज कर रही होगी। दिस इज द प्रोसीजर दैट यू नीड टू अडॉप्ट। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा जिसके अंदर मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।